हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड इवनिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है अयस्कों के भाग। अयस्क के बारे में पढ़ लिया था हमने। और अयस्क किन्हें कहते हैं जिनका निष्कर्षण सुगमता से और कम खर्च के साथ किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। तो कुछ अयस्क इस प्रकार से हैं, जैसे नंबर 1 है ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क और ऑक्साइड अयस्क कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला है Al2O3 इंटू 2H2O। इसको बोलते हैं बॉक्साइड। बॉक्साइड, ठीक। दूसरा है Al2O3 तो इसे बोलते हैं कोरंडम। तीसरा है Cu2O, इसे बोलते हैं क्यूप्राइट। सभी ऑक्साइड है, ऑक्साइड अयस्क है। चौथा है Fe2O3, इसे बोल देते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट। इससे अगला है Fe3O4। Fe3O4 इसे कहते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। फिर है ZnO, जिसे बोलते हैं जिंकाइट। जिंकाइट। अगला नंबर इसका है कार्बोनेट अयस्क। कुछ कार्बोनेट अयस्क भी हैं। कार्बोनेट अयस्क, तो पहला कार्बोनेट अयस्क है ZnCO3, जिसे बोला गया कैलेमाइन। कैलेमाइन। फिर है PbCO3, जिसे बोला गया है सीरूसाइट। सीरूसाइट। फिर है CaCO3, इसे एक स्टोन के नाम से भी जानते हैं, जिसे बोलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। फिर है नेक्स्ट CaCO3 हो गया, एक और है FeCO3, इसे बोलते हैं सीडेराइट। सीडेराइट। तो ये दो हैं, इन्हें उतार लीजिए। नंबर 3 पर है सल्फाइड अयस्क। और सल्फाइड अयस्क कौन कौन से हैं? जैसे कि सबसे पहले हमने उसका एग्जाम्पल भी दिया था, CuFeS2, तो इसे बोलते हैं हम कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट। फिर है Ag2S। Ag2S, इसे बोलते हैं अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट।
फिर तीसरी है ZnH, जिसे बोलते हैं जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड। और एक और होता है HgS, जिसे बोलते हैं सिनेबार। एक है FeS2 आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट। चौथा नंबर है क्लोराइड एस। क्लोराइड एस। और क्लोराइड अयस्क हैं, जैसे कि AgCl है, इसे हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। AgCl को हॉर्न सिल्वर। फिर है KCl MgCl2 इंटू 6H2O, इसे बोलते हैं कार्नेलाइट। कार्नेलाइट। ये कुछ है, नोट कर लीजिए इनको। अगला हेडिंग है धातुओं का निष्कर्षण। धातु यौगिकों से शुद्ध धातु की प्राप्ति, शुद्ध धातु की प्राप्ति धातु का निष्कर्षण कहलाती है। धातु का निष्कर्षण कहलाती है। निष्कर्षण कहलाती है। धातु यौगिकों से शुद्ध धातु की प्राप्ति धातु का निष्कर्षण कहलाती है। ठीक है। और तत्वों के उनके अयस्कों से, तत्वों के उनके अयस्कों से निष्कर्षण की प्रक्रिया धातु क्रम कहलाती है। कहलाती है। यह तीन इसके तीन प्रकार हैं। इसके तीन प्रकार हैं। पहला है निम्न अभिक्रियाशील धातु। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। और दूसरी आती है
मध्यम अभिक्रियाशील धातु। और तीसरी है उच्च अभिक्रियाशील धातु। नोट करेंगे इसको और एक सारणी द्वारा हम इसको समझेंगे। सर्वप्रथम आता है कोई अयस्क, फिर उसका आता है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, फिर अयस्क का सांद्रण किस किसके द्वारा होता है? ये तीन प्रकार से होता है। सबसे पहले उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, ये बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेती हैं किसी से भी। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। फिर है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और ये धातुएं कौन कौन सी हैं? Zn है जिंक, Fe और एक और है Pb लेड। फिर इसके बाद आती है नंबर 3 निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। और ये होती हैं कॉपर, Ag, Au, ये है आदि। इनका शोधन किया जाता है गलित धातु का विद्युत अपघटन करके। विद्युत अपघटन करके शुद्ध, तब जाके शुद्ध धातु प्राप्त। इनका शोधन करने के लिए दो प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया है जैसे कि इसके अंतर्गत आते हैं कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, और दूसरे में आते हैं सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क जितने भी होते हैं इनको शुद्ध कर किया जाता है भर्जन प्रक्रिया द्वारा, और इनका शुद्धिकरण किया जाता है निस्तापन अभिक्रिया द्वारा। निस्तापन अभिक्रिया द्वारा, निस्तापन या भर्जन।
धातु का ऑक्साइड है। धातु में अपचयन के द्वारा हो सकता है। धातु का शोधन करके होता है। निम्न अभिक्रिया के दौरान निम्न अभिक्रियाशील धातु है जिनका शोधन करने के लिए बहुत सारी अभिक्रिया करनी पड़ती है। जैसे कि ये सबसे पहले ये भी होते हैं कौन, सल्फाइड अयस्क। ये भी सल्फाइड अयस्क हैं। इनको भी भर्जन द्वारा प्राप्त करते हैं। धातु को अलग कर लेते हैं और शुद्ध करने के बाद में इसका परिष्करण कर लेते हैं। परिष्करण नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी टेबल है। अयस्कों का समृद्धिकरण, अयस्कों का समृद्धिकरण, इसे अयस्कों का सांद्रण भी कहते हैं। अयस्कों का समृद्धिकरण या अयस्कों का सांद्रण। अयस्क से अनावश्यक पदार्थों, अयस्क से अनावश्यक पदार्थों अनावश्यक पदार्थ जिन्हें गैंग बोलते, अशुद्धि का पृथक्करण, समृद्धिकरण या अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। अयस्क से अनावश्यक पदार्थों जैसे गैंग, गैंग मतलब कि अशुद्धि को बोलते हैं, अशुद्धि पदार्थों को का पृथक्करण समृद्धिकरण या अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण निम्न प्रकार से किया जाता है। अयस्क का सांद्रण निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे कि नंबर 1 है, नंबर 1 सक्रियता श्रेणी जो हमने पहले पढ़ाई थी, सक्रियता श्रेणी के या सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण इसे निम्न माध्यम बोलते हैं।
निम्न अभिक्रियाशील बोलते हैं। तो ये धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं, इसमें लिख देंगे ये धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं, क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को या इन्हें केवल गर्म करके धातुओं को प्राप्त किया जाता है, शुद्ध धातुओं को। इन्हें गर्म करके शुद्ध धातुओं को प्राप्त किया जाता है। जैसे सिनेवार है, सिनेवार धातु है, अयस्क है, और इसका सूत्र है HgS, सिनेवार। मर्क्यूरिक सल्फाइड, जब इसे गर्म किया जाता है, इसे तापित किया जाता है, तो यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन से समझा दूंगा। और इसे तापन किया जाता है, तब तापन करने के बाद में ऑक्सीजन के साथ दहन करो। यहां पे लिख देंगे तापन विधि द्वारा, या टेम्परेचर, या कुछ भी लिख देंगे, HgO। और प्लस के प्राप्त होगा यहां से SO2 गैस निकल जाएगी। HgO के दो हैं, तो दो की वजह से यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा, और ये Hg के होंगे दो, तो S के दो हो गए, तो दो दूनी 4 और 2 6, 3 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर पुनः मर्क्यूरी सिनेवार से हम Hg को अलग करेंगे, तो Hg को पुनः दहन करेंगे या तापित करेंगे, उसका पुनः तापन करेंगे, तो यहां से हमें शुद्ध Hg प्लस ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा इसका, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा। O लगाने पर यहां पर 2 लगा। ठीक है, और दूसरा इसका पार्ट है कॉपर ग्लांस, B1, कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस को भी इसी प्रकार से Cu2S सूत्र है इसका, और इसे भी क्या करेंगे, वायु में दहन कर देंगे। तो इसी प्रकार से इसे भी तापन विधि द्वारा निकाल देंगे बाहर, तो इसका भी SO2 बाहर निकल जाएगा, और ये बनेगा Cu2O या Cu2O। क्यूप्रक ऑक्साइड अलग हो जाएगी। इस प्रकार से यहां से Cu2O को पुनः Cu2S के साथ दोबारा गर्म कर देंगे, तो यहां से मिलेगी हमें फिर दोबारा से पुनः Cu अलग और प्लस के SO2 अलग। पहले इसे संतुलित कर लो, कॉपर के 2 है, कॉपर के 2, ऑक्सीजन के 2, और वहां पे 3 हो रहे थे, तो जो कि गलत है, यहाँ पे 2 कॉपर के करो,
दो दूनी चार। ये हो गई संख्या। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा दूसरा प्रकार है इसका सक्रियता श्रेणी का के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण। जिन्हें बोल देंगे मध्यम अभिक्रियाशील। मध्यम अभिक्रियाशील। ये धातुएं प्राय सल्फाइड तथा कार्बोनेट अयस्कों में पाई जाती हैं, जिनका निष्कर्षण निम्न विधि द्वारा किया जाता है। यह निम्न रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। अभिक्रियाओं द्वारा किया जाता है। नंबर ए है भर्जन। भर्जन में लिखेंगे सल्फाइड अयस्क को वायु में सल्फाइड अयस्क को वायु में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाती है। ऑक्साइड में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को
इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अभिक्रिया ले लेंगे एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल है ये, जैसे कि जिंक सल्फाइड है ZnS प्लस के O2, Zn प्लस के O2, और इसके साथ क्या करेंगे हम, भर्जन करेंगे। और भर्जन का मतलब है इसे निम्न ताप पर हल्के हल्के लो फ्लेम पर गर्म करेंगे, तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें जिंक ऑक्साइड, और प्लस के S, सीधी सी बात है SO2 गैस निकलेगी बाहर। संतुलित करेंगे, सल्फर के 2, यहाँ पे 2, और के ऑक्सीजन इसके 3 कर देंगे, और यहाँ पर ये 2 कर देंगे। ठीक है। अगला बी पॉइंट है इसका निस्तापन। निस्तापन में लिखेंगे वायु की अनुपस्थिति में, निस्तापन, अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे, परंतु गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके, ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम, निस्तापन कहलाता है। निस्तापन कहलाता है। उदाहरण है, तो सल्फाइड अयस्क लेंगे इसमें भी, या कार्बोनेट, इसमें जैसे कि कार्बोनेट ले लिया मैंने ZnCO3, और इसे निस्तापित करेंगे। तो यहां पर इसके ऑक्साइड प्राप्त होगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड, और प्लस के CO2 गैस अलग निकल जाएगी। ठीक है ना, संतुलित ही है, नोट कर लीजिए। तो देखिए आज की क्लास इतनी ही, बाकी कल मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, जिसमें आपको पढ़ाएंगे हम विद्युत अपघटनीय अपचयन का। यह इसका तीसरा पार्ट है, जिसमें सक्रियता श्रेणी का उच्च भाग आता है और उच्च मध्यम के तत्व आते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। वे किसी भी धातु या धातु से एकदम से ही अभिक्रिया कर लेते हैं। इसमें और कुछ चैप्टर फिनिश होने वाला है, और एक वीडियो और इसकी लास्ट कल, और आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, आपने हमें सुना।